So this is the practical based on what beta amalgamation, that following are the summary balance sheet of X Limited and Y Limited. Two companies are there, X and Y. Now X and Y दोनों amalgamate हो गए, कौन सा कंपनी बन गया बेटा? Z. दोनों amalgamate हुआ तो new company, that is purchasing company, is what your Z Limited. That's it. याद रखो, ठीक है? चलो. So summary balance sheet दिया आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल. हाँ, अभी इधर देखो, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व. कैन यू सी इट? एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व क्या है? थियरी में दिया है ना, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व इज व्हाट? स्टैट्यूटरी रिजर्व. याद रखो, स्टैट्यूटरी रिजर्व. तो स्टैट्यूटरी रिजर्व का क्या फंडा है बेटा? स्टैट्यूटरी रिजर्व परचेजिंग कंपनी में कंटिन्यू होगा. स्टैट्यूटरी रिजर्व आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा परचेजिंग कंपनी में भी, बराबर है? जो परचेजिंग कंपनी है वो जो ये आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है उसको कंटिन्यू रखेगा, याद रखो, समझा? बाकी वेंडर कंपनी का बुक क्लोज होगा तो वैसे भी वेंडर कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो सारे रिजर्व तो लेके ही जाएंगे, उनके अकाउंट में क्रेडिट होना ही है. बट परचेजिंग कंपनी इस एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व को कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू. याद रखना, उसका एंट्री भी बताया था मैंने, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, दैट इज स्टैट्यूटरी रिजर्व. याद रखना एवरीवन. चलो, हाँ, थ्योरी अपलोड किया बेटा इसका, अमालगमेशन का थ्योरी का. हाँ, वीडियो डाल दिया मैंने, नो नीड टू वरी. चलो, नहीं मिलेगा तो भेज दे रहा मेरे को, मैं पर्सनली भेज दूंगा. आ जाओ. तो इक्विटी शेयर कैपिटल, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, पीएनएल. पीएनएल आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, जनरल रिजर्व, वो सब रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम है. डिबेंचर्स है, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी हो गया, करंट लायबिलिटी. बाकी एसेट्स में भी इधर सब दिया है. लास्ट में एक है शेयर इशू एक्सपेंसेस. शेयर इशू एक्सपेंसेस तो बेटा आपका क्या है पता है? इट्स लाइक अ फिक्टिशियस असेट्स. भाई असेट साइड में दिया है सबसे लास्ट वाला आइटम, सो दैट इज व्हाट फिक्टिशियस असेट्स. और ये जो फिक्टिशियस असेट्स है वो वेंडर कंपनी के जो शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर, उनको चला जाएगा, उनके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा. दैट्स इट. जो भी एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ है, अब कंपनी एक तरह से अमालगमेट हो रही है तो वेंडर कंपनी तो डिसॉल्व ही हो जाएगी ना बेटा, वो तो बंद हो जाएगी, वो तो खत्म हो जाएगी. तो ये जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है उनके अकाउंट में डेबिट कर देने, इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में डेबिट, क्योंकि ये फिक्टिशियस असेट्स है, मालूम पड़ा कि नहीं? तो वो उनके अकाउंट में डेबिट, एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ है ये, तो अकाउंट में डेबिट कर देने का. किसके? शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में. ठीक है, चलो, जो कि पहले से करते आ रहे हो बेटा. आ जाओ नेक्स्ट. अब देखना, जरा ध्यान देना, क्या दिया है एडजस्टमेंट में? जेड लिमिटेड. इधर देखो, देखो क्वेश्चन समझना मेन है, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझो बेटा, सब कुछ क्वेश्चन में ही रहता है, याद रखना. ठीक है, Z लिमिटेड वाज फॉर्म, मतलब X एंड Y कंबाइंड होके Z लिमिटेड बन गया, अमालगमेशन हुआ, Z लिमिटेड न्यू कंपनी है, परचेजिंग कंपनी. याद रखना, Z लिमिटेड वाज फॉर्म टू एक्वायर ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ X लिमिटेड एंड Y लिमिटेड. बराबर है? Z लिमिटेड वाज फॉर्म टू एक्वायर ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ X एंड Y लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. So what are the following terms? On the following terms, that is first term is what? Z Limited to have an authorized share capital of 5 crores divided into 5 lakh equity shares of 100 each. देखो, Z Limited का authorized capital दिया है, authorized capital है 5 crores. Authorized share capital है 5 crore rupees. Means 5 lakh shares, 5 lakh shares जो है आपका 5 lakh equity share of 100 each. तो 5 lakh equity share of 100 each कितना होता है? 5 crores होता है ना बेटा. तो ये ऑथराइज कैपिटल है, दैट इज मैक्सिमम शेयर कैपिटल. इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हो आप, नॉमिनल कैपिटल बोलते हो, है कि नहीं? वो याद रखना. तो ये आपको जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के नीचे आपको फिक्स ये शो करने का, हाई याद रखने का. चलो, तो इससे ये मालूम पड़ता है कि न्यू कंपनी, ये परचेजिंग कंपनी जो है जेड लिमिटेड, उसका इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 100 है. ये याद रखना. देखो, वेंडर कंपनी इसके इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना था? 10. अब तो अपने को वेंडर कंपनी देखना नहीं है, अब अपने को क्या देखना है? मेन न्यू कंपनी. तो न्यू कंपनी का जो इक्विटी शेयर है उसका फेस वैल्यू है बेटा 100 ईच. ध्यान देना. चलो, नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज व्हाट? द बिजनेस ऑफ बोथ द कंपनीज वर टेकन ओवर बाय होम, सॉरी, वो तो टेकन ओवर बाय जेड लिमिटेड ही है. The business of both companies were taken over at a total price of 1.2 crores.
ओके अब क्या बोल रहा है, जो बिजनेस है बोथ द कंपनीज का, वो कितने में लिया जेड लिमिटेड ने, न्यू कंपनी ने 1.2 करोड़ में, 1.2 करोड़ टू बी डिस्चार्ज बाय जेड लिमिटेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ठीक है, तो भाई पूरा डिसाइड हो गया, मालूम पड़ा, पूरा डिसीजन हो गया। और बिजनेस ऑफ बोथ द कंपनीज दैट इज एक्स और वाई लिमिटेड का जो बिजनेस है वो कितने में लिया गया, यस 1.2 करोड़। कितना बेटा, 1.2 करोड़, याद रखना, बराबर है कि नहीं। तो 1.2 करोड़ में लिया, और उसको डिस्चार्ज कैसे करेंगे हम लोग, बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। व्हाट, बाय इशू ऑफ व्हाट, इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ओके, कोई बात नहीं। तो बेटा अगर इधर डायरेक्टली दिया है कि 1.2 करोड़ में लिया है, बराबर है, बिजनेस मतलब पीसी का अमाउंट दे दिया 1.2 करोड़ में, तो सवाल ही नहीं उठता नेट पेमेंट का। आपको डायरेक्टली क्या करना है, नेट एसेट बनाओ, नेट एसेट, असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी करो, जो भी अमाउंट आएगा और ये पीसी का अमाउंट कंपेयर करो दोनों को। ठीक है, समझो आपने क्या किया, नेट एसेट बनाया और आपको अमाउंट आ रहा है कितना, समझो 2 करोड़ का नेट एसेट करके, असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, 2 करोड़ ज्यादा हो रहा है, चलो 1.5 करोड़ लेते, आई थिंक 1.5 करोड़ आएगा भी, कौन सा समय एक्स वाई ना, सो 1.5 करोड़ बराबर है नेट एसेट, असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी माइनस, देखो आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करके आपने क्या किया, नेट एसेट निकाला तो 1.5 करोड़ आ। और देखो पीसी कितना एग्री हुआ है, कितना दे रहा है वो, 1.2 करोड़, 1.2 करोड़ बराबर है। अब बेटा बताओ, नेट एसेट है 1.5 करोड़ का और आप पीसी दे रहा है 1.2 करोड़ का, तो न्यू कंपनी को देखा जाए तो कैपिटल रिजर्व हो गया, बराबर है कि नहीं। न्यू कंपनी के लिए कैपिटल रिजर्व का ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा, क्योंकि न्यू कंपनी ने कम दिया ना, तो उनके लिए तो एक तरह से बेनिफिट हो गया, और ये बेनिफिट वो क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, दैट्स इट, सिंपल, बस। तो ये करेंगे हम लोग, नो नीड टू वरी। तो अगर ऐसा केस है तो समझ जाने का कि भाई नेट एसेट करना है अपने को, नेट एसेट, और उसके बाद बोलता भी है ना 1.2 करोड़ को डिस्चार्ज किया बाय जेड लिमिटेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो ये तो नेट एसेट में ही आता है ना बेटा। नेट एसेट में पीसी डिसाइड होता है, उसके बाद हम सेटलमेंट करते हैं, डिस्चार्ज, दैट्स इट, याद रखने का, पहले सब में किया ना। ठीक है, चलो अभी देखो क्या दिया नेक्स्ट, द शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स एंड वाई लिमिटेड, बराबर है, द शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स एंड वाई लिमिटेड टू गेट शेयर्स इन जेड लिमिटेड in the ratio of net asset value of their respective shares। क्या बोल रहा है, जो शेयर होल्डर है एक्स और वाई लिमिटेड के, जो वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर है, उनको शेयर्स मिलेगा, दे विल गेट द शेयर्स, व्हाट, दे विल गेट द शेयर्स इन व्हाट बेटा, जेड लिमिटेड इन द रेशियो ऑफ नेट एसेट वैल्यू। तो ये जो नेट एसेट आया रहेगा ना 1.5 करोड़, तो वह 1.5 करोड़ में एक्स का कितना होगा, वाई का कितना होगा, उसके रेशो में अपने को क्या करना है, बाइफरकेट करना है, बस खत्म, उसी के रेशो में। तो वो भी आप प्रैक्टिकल करोगे तो बताऊंगा, नो नीड टू वरी। फिर डिबेंचर्स, बेटा हमेशा याद रखना, डिबेंचर का सेटलमेंट आपका अलग से ही होता है, शेयर्स के साथ उसको कंबाइन मत करना, डिबेंचर्स का अलग सेटलमेंट होगा। So debentures of both the company to be converted into equivalent number of 14% debentures। अब क्या बोल रहा है, जो डिबेंचर्स है बोथ द कंपनीज का, ये जो 12% डिबेंचर्स है 5 लाख 3 लाख, दोनों कंपनी के डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 14% डिबेंचर्स, मतलब नंबर सेम ही रहेगा। जैसे देखो 5 लाख है डिवाइड बाय 100 कितना हुआ, 5000 शेयर्स, 3 लाख डिवाइड बाय 100 दैट इज 3000 शेयर्स। तो शेयर्स, या सॉरी शेयर्स क्या बोलो, डिबेंचर्स, शेयर ही दिमाग में आ रहा है, ठीक है, डिबेंचर्स, हाँ डिबेंचर्स। तो 5 लाख डिवाइड बाय 100 दैट इज 5000, 3 लाख डिवाइड बाय 100 दैट इज 3000। तो 5000 डिबेंचर्स, 3000 डिबेंचर्स, मतलब आप क्या कर रहे हो, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 14% डिबेंचर, मतलब डिबेंचर्स का नंबर सेम रहेगा, 5000 ही दोगे और इसको 3000 ही दोगे आप, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। सिर्फ क्या हो जाएगा, ये जो रेट दिख रहा है, रेट 12% का 14% हो जाएगा, मतलब अब डिबेंचर होल्डर को 14% इंटरेस्ट मिलेगा, पहले 12% मिलता था, अब 14%, दैट्स इट, of ₹100 each in Z Limited at a discount of what? At a discount of 10%। ठीक है, इसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे, नो नीड टू वरी।
ऑल द टेंजिबल असेट्स ऑफ बोथ द कंपनीज। क्या बोल रहा है? ऑल द टेंजिबल असेट्स ऑफ बोथ द कंपनी। अब टेंजिबल में कौन कौन सा है? बिल्डिंग और मशीनरी है ना, बस, है कि नहीं? सो ऑल द टेंजिबल असेट्स ऑफ बोथ द कंपनीज आर टेकन ओवर बाय जेड लिमिटेड एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे लेके गया, एक्सेप्ट द फॉलोइंग। ठीक है, अभी टेंजिबल मतलब इधर टेंजिबल फिक्स एसेट की बात हो रही है, ठीक है। चला, तो एक्सेप्ट द फॉलोइंग। अब एक्सेप्ट द फॉलोइंग में आ जाओ, देखते क्या है एक्सेप्ट द फॉलोइंग में। एक्सेप्ट द फॉलोइंग में आपको दिया है, लो कर लो बात, तो इधर टेंजिबल में सभी ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या बोल रहा है? बोथ द कंपनीज का जो भी टेंजिबल असेट्स है, बराबर है, वो लेके गया जेड लिमिटेड एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग। एक्सेप्ट द फॉलोइंग में देखो, एक्सेप्शन में इधर बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग का आपका अग्रीड वैल्यू दिया है, मशीनरी का भी एग्रीड वैल्यू दिया है, दोनों का एग्रीड वैल्यू है, बराबर है। अब दोनों का एग्रीड वैल्यू है, इसका मतलब क्या? इन दोनों को एग्रीड वैल्यू पे लेके जाएगा, बताया मैंने। जिसका एग्रीड वैल्यू है वो एग्रीड वैल्यू पे जाएगा, और जिसका एग्रीड वैल्यू नहीं है वो सारे एसेट्स लाइक दिस स्टॉक, डेटर्स, बैंक, ये सब अपना बुक वैल्यू पे सब किस पे जाएगा बेटा? बुक वैल्यू पे, याद रखना। नाउ सी, भी हो गया अपना एडजस्टमेंट, एक बार देख लिया हमने। फिर क्या बोलता बेटा? आ जाओ, नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज व्हाट? सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ जेड लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। क्या बोल रहे बेटा? सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ व्हाट? जेड लिमिटेड एंड सॉरी एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड आर टेकन ओवर एट 6,50,000 एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। तो जेड लिमिटेड तो नया ही कंपनी है, परचेसिंग कंपनी, तो इधर बोल रहा है क्रेडिटर्स ऑफ एक्स और वाई लिमिटेड, वो कितने पे गया? 650 और 5 लाख। तो क्रेडिटर्स का भी आपका एग्रीड वैल्यू दिया है, सो नो नीड टू वरी भाई, जिसका एग्रीड वैल्यू दिया उसका एग्रीड वैल्यू लेने का बस, अदरवाइज बुक वैल्यू, सिंपल याद रखना। नाउ स्टैट्यूटरी रिजर्व आर टू बी मेंटेन फॉर 3 years मोर, 3 year मोर। अब स्टैट्यूटरी रिजर्व का तो मैंने बताया ही है, वो कंटिन्यू होगा 3 years मोर के लिए, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व आपका परचेसिंग कंपनी भी, परचेसिंग कंपनी में कंटिन्यू रखेंगे वो लोग, ठीक है, वो मेंटेन करना ही है उनको। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट व्हाट? पीसी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये अगर रॉन्ग हो गया ना आपका तो पूरा सम गया, ये करेक्ट होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पीसी। कंप्यूट पीसी कर, पहले पीसी अपने को निकालना है, परचेज कंसिडरेशन ऑफ एक्स एंड वाई लिमिटेड, देन वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड एंड देन प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर अमालगमेशन, अप्लाई परचेज मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल गोइंग टू व्हाट? मेक आर पीसी। पीसी अपना मेन टारगेट है बेटा, पीसी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलो क्वेश्चन देखा ना, अब पीसी बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज होने वाला है इधर? नेट एसेट। अब नेट एसेट मेथड में क्या करना है बेटा? पहले असेट्स माइनस लाइबिलिटीज करो, बराबर है, और आपको पीसी डायरेक्टली दिया भी है 1.2 करोड़, तो पहले नेट एसेट निकालो और वो जो 1.2 करोड़ है उसको कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करके आपको गुडविल या कैपिटल रिजर्व मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है? पीसी डिस्चार्ज करना है, मतलब जो 1.2 करोड़ है उसको डिस्चार्ज करो। सो चलो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू सॉल्व दिस सम। सो for solving the sum, first we have to compute what? PC, computation of purchase consideration। कौन सा मेथड अप्लाई होगा? नेट एसेट मेथड। सो नंबर, पर्टिकुलर्स, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड दोनों वेंडर कंपनी, और जेड लिमिटेड हम क्यों बना रहे हैं ये कॉलम? सिर्फ बैलेंस शीट के लिए, नया कंपनी का बैलेंस शीट बोला है ना बनाने के लिए, बस उसका वही पर्पस है, यही ये कॉलम बनाने का पर्पस सिर्फ बैलेंस शीट के लिए, बाकी नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, नो नीड टू वरी, नहीं बनाओगे तो चलेगा, बट आपको बैलेंस शीट में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इधर रहेगा तो फटाफट हो जाएगा ना बैलेंस शीट आपका। चलो आ जाओ, अभी नेट एसेट मेथड है तो बेटा आपको पता ही है, सबसे पहला क्या होगा? असेट टेकन ओवर, असेट्स टेकन ओवर। चलो असेट टेकन ओवर में आ जा, लाइन बाय लाइन देखो। पीसी में पहले तो जिसका एग्रीड वैल्यू रहेगा वो एग्रीड वैल्यू लेना, अदरवाइज बुक वैल्यू। तो एग्रीड वैल्यू में आ जाओ, ये दिख रहा है असेट टेकन ओवर में, ये सारे असेट्स ही है ना, यहाँ तक पूरा असेट्स ही आपका, ये तो फिक्टिशियस असेट्स है, वो तो शेयर होल्डर को चला जाएगा उनके, वेंडर कंपनी के। चलो ये सारे असेट्स है। अब इसमें पहला देखो बिल्डिंग एंड मशीनरी दोनों का एग्रीड वैल्यू है, तो एग्रीड वैल्यू लेना है आपको,
इधर है, ये देखो नीचे है ना, एग्रीड वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट में है मतलब एग्रीड वैल्यू है बच्चा, दिख रहा है। बिल्डिंग मशीनरी ये प्राइस पे लेके गया, एक्स का वाई का, एक्स का वाई का, तो दिखा दो, आ जाओ। 28 लाख, 18 लाख 20, 31 लाख 50 और अपना 16 लाख। सो कम ऑन, सो असेट टेकन ओवर में फर्स्ट है बेटा बच्चों बिल्डिंग। चलो बिल्डिंग कितना, 28 लाख, और वाई लिमिटेड का है 18 लाख 20,000। 28 लाख 18 लाख 20, टोटल हो गया 46 लाख 20,000। $46,20,000। चलो बिल्डिंग के बाद आ जाएगा मशीनरी। मशीनरी कितना है बेटा, 31,50,000, और फिर आपका है 16 लाख। टोटल कर लिया तो कितना आ गया, 47,50,000 बराबर। सो ये दोनों का एग्रीड वैल्यू दिया है, और बाकी सबका तो एग्रीड वैल्यू दिया नहीं, तो बुक वैल्यू ले लो। सो आ जाओ, बाकी एसेट्स का आपका एग्रीड वैल्यू इज नॉट गिवन, सो टेक अ बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू सबका देख ही रहे हो आप, इधर बैलेंस शीट में स्टॉक डेटर्स बैंक, स्टॉक का दिया है जो वैल्यूज वो दिखा दो, अपना डेटर्स का दिया है, एंड देन बैंक का दिया है। कम ऑन, स्टेप बाय स्टेप, चलो कॉपी पेस्ट कर दो इधर। चलो फर्स्ट इधर इसमें स्टॉक, अच्छा इधर मैं दिखा देता हूँ, ये दोनों का क्या है, ये एग्रीड वैल्यू, एग्रीड वैल्यू। चलो अभी स्टॉक हो गया आपका, डेटर्स हो गया, फिर आपका बैंक बैलेंस हो गया, ये सब आपका बुक वैल्यू पे। ठीक है, चलो स्टॉक, स्टॉक का अमाउंट कितना था, 25,50,000 बराबर है। और ये कंपनी का कितना था, 18 लाख, वाई लिमिटेड का 18 लाख, टोटल मार लिया तो आपका आ गया 43,50,000। ठीक है, चलो डेटर्स, फॉर डेटर्स पहला है 9 लाख, फिर सेकंड कंपनी दैट इज 10 लाख, टोटल कर लिया तो 19 लाख। ठीक है, चलो बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस में 7 लाख, हो गया, फिर इधर आपका आ जाएगा 5,50,000, टोटल कर लिया तो कितना हो गया, 12,50,000। 12,50,000। चलो नाउ गेट द टोटल। टोटल, सो टोटल असेट कितना हो गया, निकाल लो। So your total assets, well done beta, well done Shweta, perfect. So your total asset is 1 crore 1 lakhs, शाबाश। ये अमाउंट आ रहा है 1 crore 1 lakhs। वाई लिमिट का कितना आ रहा है, 60, ओके 67,70,000, वेरी गुड बेटा। और दोनों का टोटल कर लिया तो आ रहा है 1 crore 68,70,000, 1 crore 68,70,000, that's it. So this is what total assets. चलो अभी क्या करना है बेटा, लेस क्या करना है अपने को, लाइबिलिटीज, यस वेल डन बेटा। नाउ डिडक्ट लाइबिलिटीज, सेकंड लेस आउटसाइड लाइबिलिटीज, लेस व्हाट बेटा, आउटसाइड लाइबिलिटीज टेकन ओवर।
चलो आउटसाइड लायबिलिटीज टेकन ओवर में आ जाओ। यस परफेक्ट। चलो अभी आउटसाइड लायबिलिटीज टेकन ओवर में क्या क्या है अपने पास आउटसाइड लायबिलिटीज में, शो कर दो। तो सबसे पहला तो वही डिबेंचर्स है, बराबर है। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का वैल्यू जरा देख लो कितना है, आ जाओ। डिबेंचर्स आपका है, इधर देखना, डिबेंचर्स देखो कितना दिया, 5 लाख और 3 लाख। बट आपको क्वेश्चन में देखो उसका एग्रीड वैल्यू दिया है, एग्रीड वैल्यू कि डिबेंचर कितने में लेके गया, इधर देखो। डिबेंचर ऑफ बोथ द कंपनी to be converted into equivalent number of 14% debentures of rupees 100 each in Z Limited at a discount of 10%। मतलब 10% डिस्काउंट में लेके जाएगा नया कंपनी, 10% डिस्काउंट में। तो 5 लाख का 10% कितना होता है 50,000, तो डिस्काउंट कर दो तो कितना हो जाएगा 4,50,000। तो इधर एग्रीड वैल्यू 4,50,000। 3 लाख का 10% डिस्काउंट माइनस करा तो कितना आ जाएगा 2,70,000। दैट्स इट। 3 लाख का 10% 30,000 माइनस कर दो 30,000 तो 270 आया कि नहीं, दैट्स इट। तो चलो इसका एग्रीड वैल्यू दिया है, और आपको क्रेडिटर्स का भी एग्रीड वैल्यू दिया है। जो क्रेडिटर्स दिख रहा है आपको, क्रेडिटर्स, इसका भी एग्रीड वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है। तो दोनों का एग्रीड वैल्यू है, देखो किधर है एग्रीड वैल्यू, ये रहा, दिख रहा है क्रेडिटर्स का। सी क्रेडिटर्स ऑफ एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड टेकन ओवर एट 650 एंड 5 लाख, दोनों का एग्रीड वैल्यू है। तो चलो आ जाओ, तो ध्यान देना एकदम अच्छे से। तो डिबेंचर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स, दोनों का बच्चा आपको है क्या, एग्रीड वैल्यू। चलो तो एग्रीड वैल्यू इज गिवन। आ जाओ डिबेंचर्स के लिए क्या बोल रहा था, पहला इसका एक्स का 5 लाख था, बट डिस्काउंट 10% माइनस करोगे तो 5 लाख का 5 लाख का 10% 50,000 माइनस करके 4,50,000 पे लेके जाएंगे। और वाई का 3 लाख था, 3 लाख का 10% 30,000 माइनस किया, डिस्काउंट मतलब माइनस हो जाएगा, तो 2,70,000। चलो टोटल 450 प्लस 2,70,000, टोटल कितना हो गया 7,20,000। परफेक्ट। चलो क्रेडिटर्स का क्या है एग्रीड वैल्यू, 6,50,000 है, एंड हियर 5 lakhs। तो 6,50,000 प्लस 5 लाख दैट इज 11,50,000। दैट्स इट, ठीक है, 11,50,000 हो गया, बराबर है। चलो तो आउटसाइड लायबिलिटीज टेकन ओवर में डिबेंचर्स भी हो गया, क्रेडिटर्स भी हो गया। चलो टोटल ले लो अभी दोनों का, लायबिलिटीज का टोटल देख लो कितना आ रहा है, आ जाओ। 4,50,000 प्लस 6,50,000, टोटल कितना हो गया 11 लाख। 2,70,000 प्लस 5 लाख कितना हो गया 7,70,000। और 7,20,000 प्लस 11,50,000 किया तो 18,70,000। यस परफेक्ट है बेटा, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन श्वेता। चलो अब बेटा असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, तो क्या मिल जाएगा अपने को, नेट असेट। क्या मिलेगा, नेट असेट, बराबर है। क्योंकि पीसी तो अपने को दिया है, पीसी अपने को पता है 1.2 करोड़ है, बट नेट असेट पहले निकालो, नेट असेट कितना आ रहा है। थर्ड वन इज व्हाट, आर नेट असेट, बराबर है क्या बेटा, थर्ड वन इज व्हाट, नेट असेट। तो नेट असेट कितना आ रहा है 1 करोड़ 1 लाख माइनस 11 lakhs। यस परफेक्ट बेटा, सो इट विल कम 90 lakhs। फिर 67,70,000 माइनस 7,70,000, सो 60 lakhs। फिर 1 करोड़ 68,70,000 माइनस 18,70,000, तो कितना आ गया 1 करोड़ 50 lakhs। वाह, चलो नेट एसेट अपना आ गया इतना।
अब बेटा आपको पता है आपका पीसी कितना दिया था क्वेश्चन में डायरेक्टली 1.2 करोड़। 1.2 करोड़ मतलब 1 करोड़ 20 लाख, और आपका नेट एसेट है 1 करोड़ 50 लाख। 1 करोड़ 50 लाख का नेट एसेट और पीसी दे रहा है सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख का, तो कंपनी को कैपिटल रिजर्व आ गया कि नहीं? बेनिफिट हो गया तो कैपिटल रिजर्व है कि नहीं? तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। आजा टेनेंट्स, चलो अभी इसी को आगे कंटिन्यू, सेम फॉर्मेट है बेटा, सेम फॉर्मेट में कंटिन्यू कर रहे हैं, बराबर है, सेम फॉर्मेट एक्स, ठीक है। चलो तो नेट एसेट तक हो गया था, अभी फोर्थ वन आ जाएगा आपका, क्या फोर्थ वन दिखा देते हैं हम लोग, क्या पीसी अपने को दिया परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में बोला ही है 1 करोड़ 20 लाख है, बराबर। पीसी कितना बेटा 1 करोड़ 20 लाख, याद रखना पीसी अपने को 1 करोड़ 20 लाख है, और इधर ये अपने को 1 करोड़ 50 लाख है। 1 करोड़ 50 लाख 1 करोड़ 20 लाख, तो बेटा जो डिफरेंस आएगा वो तो अपना क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया कि नहीं, बराबर है। वो तो कैपिटल रिजर्व हो गया, उसका कोई टेंशन नहीं है, वो याद रखना, वो तो आपको इंट्रीज में आ जाएगा काम में। चलो अब ये जो 1 करोड़ 20 लाख है, ये जो पीसी दिख रहा है आपको 1 करोड़ 20 लाख, उसको बाइफरकेट कैसा करोगे आप? क्वेश्चन तो ये अराइज हो रहा है ना। अब 1 करोड़ 50 लाख उसको कैसे बाइफरकेट करेगा? तो क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, 1 करोड़ 20 लाख को आप बाइफरकेट कैसे करोगे? किधर है भाई ये? हाँ ये देखो इधर है, क्या बोल रहा है, the shareholders of X and Y limited to get shares in Z limited in the ratio of net asset value of their respective shares। मतलब जो 1.2 करोड़ है उसको बाइफरकेट कौन से रेशियो में? इधर देखो, इनका जो नेट एसेट वैल्यू रेशियो है ना बेटा, नेट एसेट वैल्यू ये दिख रहा है, नेट एसेट वैल्यू रेशियो 90 लाख 60 लाख, तो 90 लाख और 60 लाख क्या हो गया, रेशियो क्या बनेगा 9:6। तो जरा 1 करोड़ 20 लाख को 9:6 में बाइफरकेट कर दो। आ जाओ इधर मैं दिखा देता हूँ, बाइफरकेटेड इन द रेशियो ऑफ नेट एसेट वैल्यू, दैट इज 9:6। देखा कितना इंपॉर्टेंट है पीसी, याद रखो हमेशा। तो चलो 1 करोड़ 20 लाख को 9:6 में बाइफरकेट करो, कितना आ रहा है बताओ? 9:6 में 1 करोड़ 20 लाख को 9:6 मतलब 1 करोड़ 20 लाख डिवाइड बाय 15, 9 प्लस 6 15 हो गया, डबल इंटू करके 9 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू, तो कितना आ रहा है? पहले का कितना आया 72 लाख, ओके। और सेकंड का कितना आ रहा है बेटा 48 लाख। दैट्स इट, हो गया, पीसी का बाइफरकेशन भी हो गया, खत्म, बराबर है, राइट। तो ये पीसी आप 1 करोड़ 20 लाख 72 लाख का किसको देगा? एक्स लिमिटेड को, और बाकी बचा कितना 48 लाख वो किसको जाएगा? वाई लिमिटेड को। बस अब डिस्चार्ज कर देने का, पीसी डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज ऑफ पीसी के लिए ये तो सब हो गया अपना, पीसी डिस्चार्ज के लिए नॉर्मल छोटा सा फॉर्मेट, यही सेम फॉर्मेट कंटिन्यू रखते हैं पीसी डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है। या फिर अलग से भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पीसी डिस्चार्ज का तो देखो, डिस्चार्ज ऑफ पीसी का सिंपल सा फंडा पता है मैंने, नंबर पर्टिकुलर्स और दोनों कंपनी का नाम, ठीक है। कुछ है तो मैं इसके लिए अलग से दिखा देता हूँ, इधर आ जाओ। डिस्चार्ज ऑफ पीसी, नहीं तो डिस्चार्ज ऑफ पीसी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। इतना अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना, क्वेश्चन समझो, और पीछे वाला जो प्रैक्टिकल करा है उसको जरा रिवाइज करो। डिस्चार्ज ऑफ पीसी, बराबर है, फॉर्मेट वही रहेगा अपना कंटिन्यूड। खाली पीसी डिस्चार्ज करते टाइम पे आप क्या करोगे, नंबर रखो, पर्टिकुलर रखो, और दोनों कंपनी जिसको देना है आपको एक्स और वाई, बस डिस्चार्ज के टाइम पे नंबर पर्टिकुलर्स एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, ठीक है। एक्स और वाई को देना ना आपको। तो चलो सबसे पहला आप क्या दे रहे हो डिस्चार्ज में? इक्विटी शेयर्स, बराबर है।
चाहे तो इधर लिख सकते हो, और सब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है ना बेटा, सब किसके लिए, इधर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है कि नहीं, इधर तो प्रेफरेंस शेयर है नहीं आपके, तो सब इक्विटी शेयर होल्डर को ही जाएगा, राइट। तो चलेगा, ये डिस्चार्ज ऑफ पीसी हम लोग नेक्स्ट में करते हैं क्योंकि टाइम खत्म हो गया। ओके, अभी भी एंड हो सकता है।